हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजीत यूपीएससी जर्नी चैनल पे। तो दोस्तों, यूपीएससी या यूपी पीसीएस की उत्तर लेखन यानी कि मेंस, इस बार मेंस पार श्रृंखला में ये हमारा तीसरा प्रश्न होने वाला है, जिसे आप मेंस यूपीएससी का हो चाहे पीसीएस का हो, दोनों में लिख सकते हो। ठीक है, ये प्रश्न देखेंगे। छोटा सा प्रश्न है कि पवन द्वारा निर्मित अपर्दन स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ऐसे अपर्दन स्थल के रूपों का वर्णन करना है जो कि पवन द्वारा निर्मित हैं। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है 8 अंक का, तो इसी हिसाब से हमको लिखना है। ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है, शॉर्ट में टोटल चीज़ें कवर कर लेनी है। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं, इसका उत्तर देखते हैं कि किस प्रकार से हमें इसका आंसर देना है, ताकि अच्छा हो सके, बेहतर हो सके। देखने में जो एग्जामिनर होता है ना, तो उसको अच्छा लगे कि हाँ, किस प्रकार से इसने बच्चे ने अच्छे तरीके से लिखा है, डिस्क्राइब किया है टोटल चीज़ें। चलिए, उत्तर है कि पवन दुनिया के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों के रेगिस्तानों में अपर्दन के लिए सबसे उत्तरदायी कारक है। पवन को मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। इससे निम्न स्थल रूपों का निर्माण होता है। अब जो उसका मेन संरचना थी स्थल रूपों का निर्माण, तो वो दे देते हैं। ठीक है, पहला है रेत के टीले। जब पवनें रेत को उड़ाकर एक जगह एकत्रित करती हैं तो रेत के टीलों का निर्माण होता है। ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि बरखान। एग्जाम्पल के रूप में भी आपको जितना एग्जाम्पल आता है, जितने आते हैं उतने लिख दीजिए। मुझे एक आता था तो मैंने लिख दिया बरखान। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा है लोयस। लोयस क्या होता है? यह महीन रेत और धूल का निक्षेप है जो पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई है। चीन में लोयस के विशाल मैदान पाए जाते हैं। लोयस के विशाल मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? चीन में, यानी कि चाइना में। तीसरा है जूगेन। जूगेन क्या है? एक ऐसी भू आकृति है जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बनती है, जहां कठोर चट्टानों से ढकी नरम परतें पवन अपर्दन के कारण नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है अपवाह बेसिन। इसको मैंने थोड़ा इस टाइप में करके लिख दिया है तो कि देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, जब पवनें ढीले और असंगठित कणों को उड़ाकर ले जाती हैं तो इससे गर्त या बेसिन बनते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अपवाह बेसिन कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है इसेलबर्ग। इसको भी मैंने इस टाइप में बॉक्स में बंद कर दिया है ताकि देखने में थोड़ा यूनिक लगता है। एग्जामिनर देखेगा तो हो सकता है कुछ प्रभावित हो, 1-2 नंबर बढ़ा के 1 नंबर दे दे, आधा नंबर बढ़ा दे। ठीक है, तो ये टेक्निकें होती हैं जो हमें अपनानी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ एरर ऐसा था नहीं कि जो है लाइन वाइज करता, एरो वाइज करता, बॉक्स में कर देता, पैराग्राफ चेंज कर देता। तो ठीक है, तो जिसमें वो करना चाहिए उसमें वो करेंगे, लेकिन इसमें जो इतना करना चाहिए बस जितना मैं कर रहा हूँ। इसेलबर्ग क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपक्षय व अपर्दन के कारण कोमल सेल कट जाती है, परंतु कठोर सेल टीलों व द्वीपों के समूह में बच जाती है। ठीक है, अब इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है छत्रक शिला। छत्रक शिला क्या होती है? इसे मशरूम रॉक भी कहा जाता है, जो मुख्यतया रेगिस्तानी या शुष्क क्षेत्रों में पवन के अपर्दन के कारण बनती हैं। अब इस प्रकार से हम इसका उपसंहार लिख देंगे, जिसे कहते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष हेडिंग नहीं डालेंगे, बट ऐसे तरीके से लिख देंगे तो एग्जामिनर जाने कि ये उसका निष्कर्ष ही है। तो इसी प्रकार पवन अपर्दन से यारडंग, भूस्तंभ, जालीदार शिला, पवन खिड़की आदि आकृतियों का भी निर्माण होता है। एक तरफ से निष्कर्ष के रूप में है और इसके जो बाकी जो चीज़ें रह गई थी वो भी इसमें मैंने ऐड कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना आंसर लिख सकते हो। 8 नंबर का था तो मैंने ज़्यादा बड़ा भी नहीं किया, ना ही ज़्यादा छोटा किया। ठीक है, इतना तो बनता है। तो हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप सभी यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो और ख़ास करके हिंदी माध्यम से हो, और अगर आप सभी को नोट्स में, करंट अफेयर्स में या आंसर राइटिंग में कोई भी दिक्कत आ रही है या पीडीएफ वगैरह चाहिए, आप लोगों को नोट्स चाहिए हो, तो कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पर मैसेज करिए। और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। मैं जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, और वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा, आपको जो भी चाहिए होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक बने रहें।
आगे भी हमारे साथ लगातार कंटिन्यू बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।